नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जम्यार। आज होगी भगवा से सबसे बड़े षड्यंत्र और सनातन के दो दिग्गजों के खिलाफ साजिश की बात। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट मामले में कल फैसला आया और आज पूर्व एटीएस अधिकारी ने विस्फोटक खुलासा कर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कई सवाल पहले उठाए जा रहे थे, अब और सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर का दावा जो है वो बेहद चौंकाने वाला है। वो कह रहा है भगवा आतंकवाद की थ्योरी साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया गया था। इस बीच मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह मिलिंद जोशी ने जी मीडिया से कहा है कि गवाही के दौरान योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए भी बार बार दबाव डाला जा रहा था। यानी उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आते ही ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। एक जांच अधिकारी और सामने आए और एक गवाह का दावा है कि सनातन के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। सनातन के दो बड़े दिग्गजों को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया था। फेक भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और फेक सबूत इकट्ठा करके कुछ लोगों को फंसाने की साजिश रची गई थी। ये बात अब खुलकर के सामने आ रही है। कोर्ट का फैसला तो है ही, सभी को क्लीन चिट मिल गई मालेगांव ब्लास्ट में, 7 आरोपियों को। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासे हो रहे हैं उस पर चर्चा बेहद जरूरी है, तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने विवादित बयान दिया है, उसकी भी चर्चा आज यूपी मांगे उत्तर में करेंगे। मोहन भागवत जी को लाने का भी मेरे को आदेश दिया गया था। मोहन भागवत जी को लाने का जो काम दिया था ये झूठा था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। बहुत बड़ा झूठा षड्यंत्र था और इन्वेस्टिगेशन के साथ ही साथ पॉलिटिकल इशू बन गया था भगवा आतंकवाद बोल के। योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं था इसमें, आसिमानंद जी का नाम भी लेने के लिए बारंबार बोल रहे थे। इनका रुख ऐसे था कि मालेगांव नहीं, आप लोगों ने तो सारे ब्लास्ट किए। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की ये तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। तो भगवा आतंकवाद की साजिश रची गई थी और अब इसे लेकर के बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। दरअसल जो जांच अधिकारी थे, जो गवाह थे, उन्हें कहा जा रहा था कि आप योगी आदित्यनाथ का नाम ले लीजिए, किसी और का नाम ले लीजिए। और अब जो जांच अधिकारी वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मोहन भागवत को अरेस्ट करने का दबाव था और उन्होंने आदेश नहीं माना तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई, उन्हें बाकी मामलों में फंसाया गया, गिरफ्तारी तक उनकी हुई। तो आखिर ये सब षड्यंत्र क्यों किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन क्या वाकई में कोई षड्यंत्र था या नहीं था, या फिर बीजेपी अब कांग्रेस को आड़े हाथों यूं ही ले रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, एसएन सिंह साहब स्टूडियो मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के डॉक्टर सौरभ मालवीय संघ विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अतीक मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं, अनंत श्री विभूति जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता हैं AIMIM के। लेकिन पहला सवाल अंशु साहब, बीजेपी वाले जो सारे लोग हैं आप लोगों को निशाने पर लिए बैठे हैं, आखिर क्यों? कल फैसला आया, उसके बाद तब से आप लोग निशाने पर हैं। देखिए, जो भी आपका सवाल है, मेरा एक सवाल है, दर्शक ये जानना चाहते हैं
ये तो आप सवाल पूछ रहे हैं, किसका सवाल, क्या आपका सवाल है या भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, मैं कहिए ये किसका सवाल है जो सवाल आपने पूछा? नहीं अंशु साहब, मैं तो पत्रकार के तौर पे पूछ रहा हूं कि भाई आप लोग निशाने पर हैं, क्यों निशाने पर? मैं तो सिंपल सवाल पूछा मैंने। नहीं, हम लोग निशाने पर हमारा स्वाभाविक है। हाँ, कि इस देश में बेरोजगारी महंगाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जाति जनगणना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। नहीं अंशु अवस्थी साहब, बहुत सारे गेस्ट हैं, हम चाहते हैं कि टू द पॉइंट रहिए। अंशु अवस्थी साहब टू द पॉइंट रहिए, क्योंकि जिस मसले पर हम बातचीत करें उस पर हम रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने पूछा आपसे, ये सवाल आपका है या बीजेपी का सवाल? क्योंकि हमारा जो जवाब है वो इसीलिए निशाने पर हम इसीलिए हैं क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों से 240 पे ला दिया। आज मोदी की लंगड़ी सरकार कभी भी लड़ सकती है, लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी। कुंदन जी, कांग्रेस पार्टी को क्यों बुलाए हैं? कांग्रेस पार्टी अगर जवाब नहीं देना चाहती है, भाई उस विषय पे क्या डिबेट नहीं हुआ है? आज डिबेट इस बात का हो रहा है कि जो भगवा आतंकवाद, सेफरान टेरर, हिंदू आतंकवादी शब्द गढ़े गए थे, ये कांग्रेस के द्वारा था कि नहीं था? एक बात। दूसरी बात, ये ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, इनके पार्टी के उस समय के वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ये बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने मन से नहीं कहे, ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने हमको कहा था। अब बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं कि पार्टी का कौन वरिष्ठ व्यक्ति कहा था? एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिस गवाह से आप मिलिंद जोशी की बात कर रहे हैं, मिलिंद जोशी जी कह रहे हैं कि हमको तो दिखाया जा रहा था कि बताइए कि आप जाते हैं आरएसएस के शाखाओं में, आप झूठे कह दीजिए, योगी जी का नाम ले लीजिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का नाम ले लीजिए, आप डिनाई तो करिए साहब। आपके एक भी वरिष्ठ नेता, आप ही नहीं, जब आपके नेता राहुल गांधी जी से पूछा जाता है वो भी भाग जाते हैं। और मैं कह रहा हूं, तीसरी बात, एटीएस जांच कर रही थी ना, एटीएस का एक अधिकारी कह रहा है कि हमको भी इसी तरह का दबाव था। क्या ये तीनों बयान गलत है? और चौथी बात मैं कह रहा हूं कि भाई उस समय जो गिरफ्तारी हुई थी जिसकी, वो कहां चला गया? जहां बम ब्लास्ट हुआ उसमें जो बारूद पाया गया और जो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसकी जाके जांच हुई कि कहां पे वो बनाया, उसने बताया मैं फला जगह बनाया, और वहां का भी जब जांच हुआ वो तीनों मिला, वो व्यक्ति कहां चला गया? यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है अंशु साहब, ठीक है सिंह साहब रोक रहा हूं मैं आपको। अंशु साहब जवाब देना चाहिएगा जल्दी से। मैंने तो शुरुआत में चर्चा की शुरुआत आपसे की कि भैया आप अपने डिफेंस में, आप अपनी पार्टी के डिफेंस में शुरुआत में कुछ रख देंगे तो सही रहेगा। भैया हमारा डिफेंस एकदम सीधा है कि हम मुद्दों पर राजनीति करते हैं। वो मुद्दे, देश के जो जरूरी मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है। भाजपा जो लोकतंत्र को लूट रही है, जरूरी मुद्दे। अंशु अवस्थी साहब, बीजेपी तो कह रही है कि भाई आप लोग भगवा आतंकवाद का एजेंडा गढ़ा आप लोगों ने, क्या ये जरूरी मुद्दा था? डिबेट कोई हो, विषय कोई हो, हम अपने मुद्दे पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आखिर सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम क्यों हो रहा है, बेरोजगारी दूर क्यों नहीं हो पा रही। नहीं अंशु अवस्थी साहब, तो फिर नहीं तो चर्चा, जिस मसले पर आप चर्चा करेंगे ना, तो फिर क्या मतलब है अंशु जी? जी न्यूज पे इस पे चर्चा नहीं हुई है, बात करनी पड़ेगी। नहीं जी न्यूज पे अंशु जी, वो सब मसले पर तो चर्चा हम हर रोज करते रहते हैं ना, जब माकूल वक्त आता है तो उस पर चर्चा करते हैं। आज हमें चर्चा करें, क्या भगवा आतंकवाद को गढ़ने की आप लोगों ने कोशिश की? अरे हम बता रहे हैं, ट्रंप ने 30-32 बार कह दिया कि फिर अब ट्रंप पे चले गए साहब। का बयान, शिंदे के बयान के बारे में ना डिनाई कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब, ठीक है अंशु साहब, आप टू द पॉइंट नहीं आ रहे भाई, आप बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अंशु साहब मैं लौटता हूं, आपने ठान लिया कि भाई इस पे आपके पास कुछ वक्त नहीं, कुछ जवाब नहीं है, तो आप वक्त जाया करेंगे। सिंह साहब जल्दी से छोटा जवाब, आप पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, छोटा जवाब। सिंह साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं अंशु अवस्थी साहब? नहीं देखिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो आदमी जिस काम को किया है उसको कहेंगे तो अपना बचाव करेगा, दूसरी तरफ जाएगा। जी न्यूज डेली कोई ना कोई डिबेट करता है, क्या महंगाई पे चर्चा नहीं हुई है? उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जवाब देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, ये दोनों लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाम के आगे हिंदू लिखा है। जब हिंदू शब्द आ जाता है ना तो ये लोग भागने लगते हैं, हिंदुस्तान शब्द आ जाएगा तो ये भागने लगते हैं कि भाई वो चले जाएंगे, ट्रंप पे चले गए और महंगाई बेरोजगारी पे चले गए। मैं पूछ रहा हूं, आप हां कर दीजिए या ना कर दीजिए। सुशील कुमार शिंदे आपके गृह मंत्री वर्तमान के, उस समय उन्होंने कहा, उनकी बात सही है कि गलत, आप मना कर दीजिए, एक बात। दूसरी बात, जो गवाह कह रहा है वो सही है कि गलत। तीसरी बात की जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था उसने कहा था कि आपके सवालों का जवाब लगता है कि वो नहीं देंगे। ठीक है, मैं हमारे साथ प्रेमानंद पुरी जी महाराज मौजूद हैं। प्रेमानंद पुरी महाराज, हमें बताइएगा कि हिंदू आतंकवाद को जो गढ़ा गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई
ये हिंदू आतंकवाद गढ़ा गया था, जो फेक कल साबित हो गया है। आखिर ये क्यों, क्या मंशा रही होगी कांग्रेस की या किसी और की? देखिए, जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस राष्ट्र का सदैव से नुकसान करती आई हैं, और उसी श्रेणी में ये 17 साल पहले ये कहानी लिखी गई थी, परंतु माननीय न्यायालय ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि ना तो कोई भगवा आतंकवाद होता है, और आतंकवाद तो सिर्फ एक ही होता है। क्योंकि सबको मालूम है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम आतंकवाद होता है, पर हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों निकलता है, प्रश्न यहाँ ये है। और इसी बात को छुपाने के लिए जो राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियां जिनको इस राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, अपनी राजनीति से मतलब है, तो इस सनातन की परंपरा को जो है डिस्टर्ब करने की एक साजिश है। इसी साजिश के तहत मैंने अभी अपनी कथा में भी अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि इन लोगों ने साजिश करके शिरडी के साईं बाबा जो कहलाते हैं, एक मुस्लिम को सनातन संस्कृति में स्थापित करने का प्रयास जारी है। उसके लिए भी हम सब लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये इन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। राष्ट्र को हर तरह से कमजोर करना, सनातन इस भारत की हर रग रग में बसा हुआ है। अब ये ऐसा बयान अगर कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको बनाने से पहले उनका टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि वाकई इनकी बुद्धि ठीक है या नहीं है। बताइए, जो आदि है, अनंत है, उस सनातन को उन्होंने आतंकवाद कह दिया। अब तो भगवा और भगवा की जगह कह रहे हो हिंदू आतंकवाद बोल दीजिए, सनातन आतंकवाद बोल दीजिए। समझ नहीं आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। महाराज जी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर सौरभ मालवीय, आखिर ये साजिश रची गई, हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती है, बचती रहती है, हालांकि सवालों का जवाब भी अंशु अवस्थी साहब नहीं दे रहे हैं। आखिर किस तरह से साजिश रची गई, और जो दो प्रमुख चेहरे थे हिंदुत्व के, योगी आदित्यनाथ को फंसाने की भी कोशिश की गई, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, और मोहन भागवत को भी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुकी खुलकर के अब सामने आ रहा है ये तो। आपातकाल को देखा है। इस देश ने देख लिया कि कैसे कांग्रेस के कुत्सित, कैसे कांग्रेस के पाप, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए परत दर परत षड्यंत्र वर्षों से किए हैं। 65 साल इस देश पे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली इस कांग्रेस के कुत्सित विचार को आज भारत की जनता देख रही है। इनको माफी मांगने पर भी माफी मिलने वाला नहीं है। आप क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं? आप क्या भारत के समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? चंद परिवारों के जागीर बना के रखना चाहते हैं? आप आखिर चाहते क्या हैं? आप भारतीय पूरी संपूर्ण व्यवस्था को और भारत और भारतीयता की बात करने वाली संस्था को, लोगों को, धर्म आधारित जीवन जीने वाले धर्मावलंबियों को जेल में डालना चाहते हैं? आप पूरे तंत्र की व्यवस्था को आप कहां से डिक्टेट करना चाहते हैं? एक कुंदन जी, यह एक बड़ी साजिश थी, एक गहरी साजिश थी, और इस साजिश का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए इस देश में कांग्रेस के पाप अब उभर के बाहर आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए कांग्रेस को देश के सामने माफी मांगना चाहिए और आकर के भारतीय और हिंदू समाज के सामने इस बात को कहना चाहिए कि यह मुझसे पाप हुआ है, मुझसे गलती हुई है, इसके लिए देश हमें क्षमा करे। ठीक है, मैं आता हूं माली साहब आपके पास। मोहम्मद अतीक, ये बताइएगा, जो साजिश रची गई थी उसका तो पर्दाफाश हो गया और धीरे धीरे करके और तस्वीर पूरी तरह से साफ होती जा रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक जो विपक्षी, बीजेपी के जो विपक्षी है, वो कहते हैं कि भाई आतंकवाद तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से तमाम जो कम से कम सत्ता पक्ष और बीजेपी के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भाई आतंकवाद का एक धर्म है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। ये कौन सा धर्म है आप बताइए ना मुझे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से धर्म का नाम लेना चाह रहे हैं? आप मुझे क्लियर कर दिए तो शायद मैं आसानी से जवाब दे पाऊंगा। अगर आप मुसलमानों की तरफ जो है इशारा करना चाहते हैं, तो अगर ये लोग बरी होते हैं और कहते हैं कि भाई आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं था,
तो भाई जाहिर सी बात है मुसलमान तो 10 मरतबा बेगुनाह साबित हुए हैं और आजाद हुए हैं। तो मैं तो डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इस्लाम का और मजहब का मुसलमानों का आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं। दूसरी ये कि अभी आपने कहा था कि एक साजिश हुई है कि मोहन भागवत जी को जो है गिरफ्तार करने की जो है बड़ा दबाव था। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। मुझे तो लगता है एक मजाक टाइप का ये दावा है जिन साहब ने करा है वो इसलिए कि सरकार के पास एक ही ऑफिसर था। अगर सरकार गिरफ्तार करना चाहती होती भागवत जी को तो सिर्फ एक ही ऑफिसर था उसके पास। अरे अगर तुम नहीं मान रहे हो तो हम किसी और से करवा लेंगे। भाई पूरी पलटन होती है सरकार के पास ऑफिसर्स की। ठीक है, एक वही पे सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे इसी पर। ठीक है, वैलिड पॉइंट रख रहे हैं मोहम्मद आतिक, आप वैलिड पॉइंट रख रहे हैं। सिंह साहब, हमें लग रहा है कि एमआईएम के जो प्रवक्ता हैं शायद वो संविधान को मानते नहीं है। नाम मुस्लिमुद्दीन रख लिए हैं। नहीं एमआईएम के प्रवक्ता नहीं, वो मुस्लिम स्कॉलर हैं। चलिए मुस्लिम स्कॉलर जी, माफी चाहूंगा, मुस्लिम स्कॉलर जी मुझे लगता है कि संविधान को मानते नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, मैं आपके बीच में बोला नहीं। दुनिया देख रही है, जी न्यूज बड़ा जिम्मेदार चैनल है, लोग समझना चाह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आतंकवाद का भी धर्म होता है। मैं कह रहा हूं कि हाँ, धर्म तब होता है जब कोई हिंदू अगर गिरफ्तार होता है ना, तब कहा जाता है हिंदू आतंकवादी। आप मना ही नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दूसरे धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी की हो तो बता दीजिए। हिंदू धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है, बोको हरम से खराब है। दूसरे धर्म के बारे में किए हो तो बता दीजिए। लेकिन हाँ, जब 2005 में विस्फोट होता है, 2006 में विस्फोट होता है, 2007 में हैदराबाद के मस्जिद में विस्फोट होता है और 100 लड़के पकड़े जाते हैं, 100 मुस्लिम होते हैं, एक विशेष समुदाय से आते हैं, उनको क्यों छोड़ दिया जाता है? उनके लिए भी यही फरमान आता है शिंदे साहब का और सोनिया जी का जो इसमें आया। समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट होता है, श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट होता है और जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वो कहता है कि हाँ विस्फोट हमने किया है, चूंकि वो विशेष धर्म का इसलिए छोड़ दिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब हिंदू की बात आती है तब कहा जाता है हिंदू आतंकवादी होते हैं, लेकिन जब वो मुस्लिम आ जाता है वहां तो कहा जाता है नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। अरे धर्म नहीं होता है तो 2004 से 2014 तक 600 घटनाएं हुई देश में। 600 घटनाओं में जो गिरफ्तारियां हुई वो विशेष धर्म के ही लोग थे। आप क्यों उसके साथ खड़े हो गए? क्यों फतिया पढ़ने चले जाते हैं? क्यों कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसके साथ झंडे लेके खड़े हो जाते हैं? तब कहिए आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तब तो कहते हैं कि वो हमारे धर्म का है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि द्वारी राजनीति। और लास्ट बात मैं कहूंगा, ये आज की बात नहीं है कुंदन जी, लास्ट बात कहता हूं, उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी, बहुत सारे अखबारों ने खबर छापा, मैं कोट करके कह रहा हूं। कुछ योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से बोले, अरे एक बार गोरखपुर में पैर रख के तो कोई दिखा दे। ठीक है, आज की घटना, ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर पवन राव हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बच के जाएंगे क्या? ठीक है, डॉक्टर पवन राव, 17 साल से तो हम लोग भगवा आतंकवाद सुन रहे थे, लेकिन भगवाधारी इसके खिलाफ जुटते तो थे, कहते थे, लेकिन किसी ने जो सत्ताधारी जो मुस्लिमों एक खास धर्म के आतंकवादी होते हैं, मेरी जुबान से निकल गया वो धर्म, लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई एक धर्म के जो आतंकवादी होते हैं उस पर कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, लेकिन वही लोग भगवा आतंकवाद पिछले 17 साल से कह रहे थे। क्या वो वक्त आ गया कि भगवा आतंकवाद वाले शब्द को डिलीट कर देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जबान से जो निकला वो इस देश की सच्चाई आपने बयां कर दी है और आपके दिमाग में वही चीज भरी है जो इस देश की व्यवस्था, इस देश की सत्ता आपके दिमाग में भर रही है। फिलहाल मुख्य मुद्दे पर आते हैं। 15 मिनट वाला तो मैं कह रहा हूं कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो देश को कौन बचाएगा? ये तो अभी कहे नहीं। अब इनसे ही डिबेट करवा लीजिए। मैं लेकर बैठा हूं। नहीं सिंह साहब थोड़ा धैर्य रखिए ना। बता ही नहीं पा रहे हैं कि गला क्यों काटा जाता है। आप बता ही रहे हैं कि कश्मीर से हिंदुओं को क्यों। सिंह साहब, डॉक्टर पवन राव नहीं, डॉक्टर पवन राव को क्यों लूटा जाता है? नहीं, डॉक्टर पवन राव कह रहे थे, डॉक्टर पवन राव इसलिए मेरी जुबान से निकला कि 17 साल से भगवा आतंकवाद जो लोग कह रहे थे, एक खास धर्म को लेकर के आतंकवाद कह दीजिए तो उन्हें मिर्ची लग जाती है, इसलिए मैंने कहा। डॉक्टर पवन राव अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लिए धन्यवाद करना चाहिए, रेड कारपेट बिछाना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश में 1948 से धर्म के नाम पर नफरत फैलाई। बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति स्थापित करना हो, चाहे शिला पूजन करना हो, चाहे गेट खुलना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने रेड कारपेट बनाया। भगवा आतंकवाद एक पार्टी फैलाती है
दूसरी पार्टी इस्लामिक आतंकवाद फैलाती। ये दोनों ही मिलीजुली जो सरकारें हैं, दोनों ही मिलीजुली पार्टियां हैं, इस देश के नागरिकों को मूर्ख बना रही हैं, इस देश के नागरिकों की भावनाओं के साथ खेल रही हैं। आप कल जो एक निर्णय आया, उस निर्णय ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। प्रश्न चिन्ह यह खड़ा किया कि इस देश में कोई भी एजेंसी, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे एंटी टेरर एजेंसी हो, ये सभी सरकार के दबाव में काम करती हैं। और साथ ही साथ नहीं तो ये भी कहिए ना, जब सरकार में ये मामला, जब जिस सरकार में आया तो उस सरकार में भी दबाव में काम कर रही थी, ये भी साथ में कह दीजिए। मैं मान लेता हूं, 1% के लिए मान लेता हूं, तब भी क्या दबाव में काम कर रही थी? और दबाव में ही मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा हूं। इनकी जुगलबंदी बहुत बढ़िया है। कांग्रेस और भाजपा की जुगलबंदी इतनी बढ़िया है कि ये जब सरकार में रहेंगे तब ये इस देश की एजेंसियों पर दबाव बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, जितनी भी संस्थाएं हैं इस देश की, उनका इस्तेमाल करके यही बात तो कांग्रेस भी कहती है। अंशु अवस्थी साहब, क्या उस वक्त भी ये तमाम एजेंसियां जो दबाव में काम कर रही थी, एटीएस दबाव में काम कर रही थी? जल्दी से अंशु अवस्थी साहब। देखिए, इसका सीधा जवाब कि अगर आज एजेंसियां दबाव में काम कर रही, हमने कभी एजेंसियों पर कोई दबाव नहीं बनाया। अब लोग पॉलिटिसाइज होकर अगर कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो ये वो जाने और उनका कर्म और धर्म जाने। हम कभी भी आतंकवाद को कोई धार्मिक टोला नहीं कहते। आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जाति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक मुद्दे का राजनीतिक करना चाहती है। अब मुझे बताइए, आतंकवाद से तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसका दंश झेला है तो कांग्रेस पार्टी के भूल जाते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हो गई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को इसी आतंकवाद का शिकार होना पड़ा। तो हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद समूल से इसका नाश होना चाहिए। जितना कांग्रेस ने इस देश को गर्त में डाला है, उसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं डाला। राजनीति होनी चाहिए, आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताएं, कौन कर रहे हैं अंशु अवस्थी साहब आतंकवाद के नाम पर सियासत? घाटकोपर में जो ब्लास्ट हुए, अभी बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को पकड़ा है। तमाम लोग तमाम अलग अलग संस्थाओं से जुड़े थे, तमाम अलग अलग जगहों से जुड़े थे। तो अब इसको क्या कहा जाए? देखिए, आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कृपया आतंकवाद पर राजनीति न करें, आतंकवाद को अपने रूटीन के लिए न करें। आतंकवाद का बिल्कुल कोई जाति नहीं, आतंकवाद पर प्रेमानंद पुरी महाराज जी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मेरी बात कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं इनकी बात से 1% सहमत नहीं हूँ। ये इस देश में अंशु साहब, थोड़ा वक्त का, मैं आपने शुरुआत में वक्त जाया कर दिया था, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। प्रेमानंद पुरी महाराज की सुन लेते हैं। प्रेमानंद जी। हाँ, ऐसा है, मैं इनकी बात को सिरे से खारिज करता हूँ। आतंकवाद का एक ही धर्म है और वो है मुस्लिम धर्म, और ये स्वतः सिद्ध हो गया है। और इसके लिए सबसे बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की सरकार, जिसने हमारे निर्दोष साधु संतों को 17 साल तक, मैं बहन प्रज्ञा को बहुत व्यक्तिगत जानता हूं, उसकी हालत मुझसे देखते नहीं बनती है। आज सत्य सामने आ गया तो क्या प्रज्ञा बहन की साथ जो जातियां की गई थी वो वापस हो सकती हैं? तो इसलिए ये तो इस देश में स्वतः सिद्ध हो गया है कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है मुस्लिम धर्म, क्योंकि जितने भी आतंकवादी आज तक देश में पकड़े गए, बिल्कुल आतंकवाद का धर्म तो नहीं है मुस्लिम धर्म, लेकिन जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका धर्म जो है वो मुस्लिम निकलता है। ठीक है, आतंकवाद का धर्म मुस्लिम कहना गलत होगा, लेकिन जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका धर्म मुस्लिम आप सामने आता है। आप समझा दीजिए, जब मैं बोला हूं पवन जी नहीं बोलेगा। ठीक है, आप महाराज जी अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। महाराज जी खत्म कीजिए अपनी बात। महत्वपूर्ण चैनल है जी न्यूज एक महत्वपूर्ण चैनल है और लोग हमको सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे विचार जानना चाहते हैं। तो आपको ये सुनना स्वीकार होना चाहिए कि स्वतः सिद्ध हो गया है, कोई भी ब्लास्ट हो उसके पीछे एक ही धर्म का व्यक्ति पकड़ा जाता है। ठीक है, तो वो इसलिए ठीक है महाराज जी पवन जी को सुन लेते हैं। पवन जी कुछ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, पवन जी जल्दी से। प्रेमानंद साहब ने शायद जो है रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। 2013 में आरके सिंह साहब जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो हैं मलाई खा रहे हैं,
इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी, समझौता एक्सप्रेस में नाम भूल जाते हैं क्या? सुनील जोशी का नाम भूल जाएंगे, संदीप डांगे का नाम भूल जाएंगे, ये लोकेश शर्मा का नाम भूल जाएंगे, राजेंद्र का नाम भूल जाएंगे। अब फिर कहेंगे बड़ी बड़ी बातें। कमल चौहान नाम का व्यक्ति है जो इन सारी घटनाओं में शामिल था। आरएसएस में ये ट्रेनिंग लेते हैं, आरएसएस से पले बड़े हैं और इस देश में आतंकवाद के नाम। डॉक्टर सौरभ मालवीय जवाब दीजिए जल्दी से सर। कोई भी शब्द डॉक्टर सौरभ मालवीय प्लीज जल्दी से जवाब। आरएसएस के लिए देश में देखिए, पवन जी को बोलने की सनातन संस्कृति स्वतंत्रता है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ऐसे इनके बयान पर तो प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन लोग हैं। एक मिनट शांत कराइए तो फिर बात रखूंगा। ठीक है, कहिए सॉरी जी। तो ये पवन जी के नॉन सीरियस बातों को पर हम जवाब देने के लिए नहीं बैठे, पर एक बात मैं जरूर महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। दुनिया भर में लगभग दुनिया भर में अरे जो सुनिए कुछ तो बोल रहे हैं आप, आप क्या बोल रहे हैं? दंगा कराने वाले कौन होते हैं? आपको पता है क्या बोल रहे 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 हैं? आप कुछ तो बोल रहे हैं। आपको बोलने का अवसर मिल गया है तो आपको बोलने का अवसर मिल गया। फाइनल कमेंट सिंह साहब फाइनल कमेंट 10 सेकंड है फाइनल कमेंट। देखिए, नहीं राष्ट्रवाद की नीतियों को कांग्रेस कभी नहीं अपनाती है, वोट नीति को अपनाती है और ये पहली बार नहीं की है। जब बाबा साहब के साथ भी उन्होंने राष्ट्र नीति को नहीं वोट नीति को अपनाने का कार्य किया, उनको हराने का कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस जी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। पटेल के खिलाफ आप देखें, आज वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो उसके खिलाफ लड़ने का कार्य करेगी। मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से हिंदुओं को आतंक, जिस तरह से रामचरितमानस की पुस्तकों को जलाया जाता है, जिस तरह से कुछ पार्टियां भारत माता को डायन कहती हैं, जिस तरह से मैं रोक रहा हूं सिंह साहब, बहुत धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। नहीं, ठीक है सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल जब फैसला आया और एनआईए कोर्ट के बाद, उसके बाद कई सारे खुलासे और कई सारे सच्चाइयां जो दबी हुई थी पिछले 17 साल से, उसे उजागर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का।